गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 मैथ में जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी, एक्सरसाइज 3.3 की हम लोग चर्चा कर रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। तो जो एक्सरसाइज 3.3 थी, इसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि के अनुसार सवालों को कर रहे थे। और प्रतिस्थापन विधि में जो सवाल हम लगा रहे थे, इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया था, थर्ड हो गया था, फोर्थ हो गया था। आज हम लोग बात करते हैं पार्ट 5 की। तो एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन नंबर जो है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट है? फिफ्थ पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है, क्या कह रहा है, एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हल दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो भिन्न के बारे में आप जानते हैं, भिन्न में 2 तरह की संख्याएं होती हैं, अंश होता है और हर होता है। तो कह रहा भिन्न में कोई एक भिन्न है, उस भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हल दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो उस भिन्न को ज्ञात करना है जिसके अंश और हर में 2 जोड़ने पर 9/11 हो जाती है, और जिसके अंश और हर में 3 जोड़ने पर 5/6 हो जाती है। तो कहता है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं भिन्न में 2 अंग होते हैं, एक उसका अंश होता है और एक हर होता है। तो माना कि भिन्न का अंश बराबर x, भिन्न का हर बराबर y। तो भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी अंश बटे हर, यानी कि x बटे y। प्रथम शर्त के अनुसार तो जब प्रथम शर्त का प्रयोग करेंगे तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या कहा गया है, भिन्न जो है आपकी उसके अंश में 2 जोड़ दें और हर में 2 जोड़ दें तो वो क्या हो जाती है? 9/11 हो जाती है। तो अंश है आपका x, उसमें भी 2 जोड़ दें, हर है y, उसमें 2 जोड़ दें, तो x + 2 बटे y + 2 बराबर 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, तिर्यक गुणा करा दें, तो क्या आ जाएगा? 11x + 11 दूनी 22 बराबर 9y + 9 दूनी 18। पक्षांतर कर दें, तो पक्षांतर करने पर क्या आ जाएगा? 11x बराबर आ जाएगा 9y + 18 - 22, या 11x बराबर 9y - 4। तो x बराबर आ जाएगा 9y - 4/11। x का मान कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 9y - 4/11। ये हो गया आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। अब द्वितीय शर्त का प्रयोग कर लें, द्वितीय शर्त से। तो द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है? भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ने पर भिन्न कितनी हो जाती है? 5/6 हो जाती है। तो x बटे y, अंश में भी 3 जोड़ दें, हर में भी 3 जोड़ दें, तो ये कितनी हो जाती है? 5/6। फिर तिर्यक गुणा करें, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6x + 6 × 18 बराबर 5y + 15। अब x का मान समीकरण 1 से यहाँ रख दें। x का मान रखने पर, तो जब आप x का मान रखेंगे तो x की जगह कितना रख देंगे? 9y - 4/11। तो x का मान रख दें 9y - 4/11, तो क्या हो जाएगा? 6 गुणा 9y - 4/11 + 18 बराबर 5y + 15। यहाँ 6 का अंदर गुणा करें, 5y का पक्षांतर कर लें, तो क्या आ जाएगा? 54y - 6 × 4 = 24/11
-5y बटे 1 बराबर 15 और -18। यहाँ एलसीएम ले लें तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 11, तो क्या आ जाएगा 54y -24 और -11 बचे 55y बराबर -3/1। तो जब आप इसके आगे हल करेंगे तो इसके आगे हल करने पर 54y में 55y घट जाएंगे। तो जब 54y में 55y को घटाएंगे तो घटाने पे क्या बचेगा -y -24 बटे 11 बराबर -3/1। फिर से तिर्यक गुणा करा दें तो -y -24 बराबर 11 33, 24 का पक्षांतर तो -y बराबर -33 और +24 तो -y बराबर बचेगा कितना -9। 33 में 24 घटाएंगे 9 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल तो y बराबर कितना आ गया 9। y बराबर 9 समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में जब रखेंगे तो क्या था x बराबर 9y यानी कि 9 गुणा 9 -4/11 तो 81 -4/11 तो 81 में 4 गए 77/11 तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। तो अंश हो गया 7, हर हो गया 9, तो आपकी भिन्न हो जाएगी 7/9। तो आपकी भिन्न क्या हो जाएगी 7/9। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का 5th। समझ में आ गया होगा। जैसा जैसा कहता जा रहा है प्रश्न केवल आपको वही काम करते हुए चले जाना है और उसमें कुछ नया खास नहीं करना है। तो अब आगे चर्चा करते हैं 3rd के 6 नंबर की क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसकी चर्चा और करते हैं। कह रहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3rd का पार्ट नंबर 6, 2 व्यक्ति हैं, जैकब है और उसका पुत्र है। तो माना कि जैकब की आयु बराबर x वर्ष, पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। तो जैकब की आयु x वर्ष है, पुत्र की आयु y वर्ष है। कह रहा 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। तो कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद, तो लिख दें 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो बाद का मतलब आगे है और आगे का मतलब उसमें क्या होगी संख्या जुड़ जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी x + 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो वो कितनी हो जाएगी y + 5। अब कह रहा कितने गुनी हो जाएगी 3 गुनी। तो शर्त के अनुसार या प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, जो जैकब है ये बड़ा है, पिता है, तो ये x + 5 वर्ष का होगा और इसका जो पुत्र है उसका वो ये जो जैकब है अपने पुत्र का कितने गुना होगा 3 गुना। तो पुत्र है y + 5, उसका 3 गुना हो जाएगा। तो x + 5 बराबर 3y + 5 या 5 का कर दे पक्षांतर, तो x बराबर 3y + 15 - 5 या x बराबर 3y + 10। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। तो पहला समीकरण क्या आ गया x बराबर 3y + 10। फिर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब
की आयु बराबर 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी होगी? x माइनस 5 वर्ष। और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बराबर y माइनस 5 वर्ष। तो जैकब की आयु x माइनस 5 और पुत्र की आयु हो गई y माइनस 5। अब कह रहा है प्रश्नानुसार, क्या कह रहा है? पांच वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु थी, यानी कि जैकब की आयु कितनी थी? x माइनस 5, वो पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि 7 इंटू वाई माइनस 5। 7 का कर दें अंदर गुणा, तो 7 का जब अंदर गुणा करेंगे तो x बराबर x माइनस 5 बराबर आ जाएगा 7y माइनस 35। क्या आ जाएगा? x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। तो क्या हो गया? x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। पक्षांतर करें तो x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5। तो x माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब जो x का मान है समीकरण 1 से रख दें, तो x का मान समीकरण 1 से x का मान रखने पर, जो समीकरण 1 से x का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 3y प्लस 10 माइनस 7y बराबर माइनस 30। घटा दें तो माइनस 4y प्लस 10 बराबर माइनस 30। तो 10 का कर दे पक्षांतर, तो माइनस 4y बराबर माइनस 30 माइनस 10, सॉरी हाँ माइनस 30 माइनस 10, तो माइनस 4y बराबर माइनस 40। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ जाएगा? 40/4 या y बराबर 10 वर्ष। यानी कि पुत्र की आयु कितनी हो गई? 10 वर्ष। अब पुत्र की आयु 10 वर्ष है, तो समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 था x बराबर 3y प्लस 10। तो x बराबर 3 गुणा 10 प्लस 10, यानी कि x बराबर 30 प्लस 10। तो जैकब की आयु कितनी आ गई? 40 वर्ष और पुत्र की आयु आ गई 10 वर्ष। तो ये हो गया क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 आपकी कंप्लीट। एक्सरसाइज 3.3 को आज हम लोगों ने समाप्त किया। अब एक्सरसाइज जब 3.4 को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ हम लोग इसका तीसरा मेथड पढ़ेंगे, विलोपन विधि। हमने आपको एक्सरसाइज प्रारंभ के चैप्टर प्रारंभ में बताया था कि यहाँ पर हमको 4 विधियाँ पढ़नी है। सबसे पहले ग्राफी विधि, दूसरी पढ़नी थी प्रतिस्थापन विधि, अब तीसरी हम लोग प्रारंभ करेंगे विलोपन विधि को, और विलोपन विधि की एक्सरसाइज को नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे।